रंजीत भाई अंदर ही लोग हैं। महिला उधर खड़े हमेशा हमारी सोनिया गांधी जिंदगी के 60 साल उन्होंने इस देश की राजनीति के लिए दी, कांग्रेस की राजनीति के लिए दी। उनके कर्नाटका स्टेट से लेके सांसद तक इतनी बार वो चुन के आए हैं संसद में, चाहे वो लोकसभा हो विरोधी पक्ष नेता की हैसियत से, राज्यसभा हो विरोधी पक्ष नेता की हैसियत से, जिन्होंने जो मुद्दे उठाए रिसेंटली अभी वो ऊपरी सभागृह में हमारे नेता रहे, चाहे वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, देश के हालात हो, उसके बारे में खड़गे साहब ने नरेंद्र मोदी सरकार की बिल्कुल ईंट से ईंट बजाई। उनका अनुभव है और ऐसे एक अनुभवी नेता हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं। उन्होंने चुन के वो अध्यक्ष बने, लोगों ने चुना है। आपने उस दिन देखा है माहौल पूरी तरह जैसे बड़ा चुनाव होता है उसी तरह का माहौल मुंबई में था, महाराष्ट्र में था और देश के विभिन्न राज्यों में था। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है जो हमेशा पूछते रहते हैं, तो उन्हें ये जवाब है, करारा जवाब है। हमारे पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उसका नतीजा आज हमारे नेता ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष बने, आज मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उसी तरह सोनिया गांधी ने, जैसा आपने कहा, बिल्कुल से ये 22 साल से इस पार्टी की बागडोर हम लोगों ने उनको बताया, वो घर में बैठे। ऐसा नहीं कि गांधी परिवार बस डटे रहा, हम लोगों ने उनको बुलाया, उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत के कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उनका योगदान रहा, उनके कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार रही, देश के विभिन्न राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही है। और आज जो देश प्रगति पथ पर जो था पिछले 8-10 साल से, तो सब देश का बट्टा पार हुआ, वो सारा उनके नेतृत्व में आम आदमी के लिए बहुत सारे कानून, गरीबों के लिए शिक्षा के प्रति, शिक्षा का अधिकार हो, खाने का अधिकार हो, मेडिकल सुविधा का अधिकार हो, ये सारे कानून सोनिया गांधी जी के दौरान इस देश में लाए गए और उसका उपयोग आज आम आदमी। दूसरे जो कैंडिडेट थे शशि थरूर की गैप बड़ा लंबा है, लेकिन चुनाव के दौरान भी जब प्रचार कर उस दौरान भी वो कह रहे थे कि उन्हें वो सपोर्ट नहीं दिया है। साथ ही आज भी सवेरे उन्होंने ट्वीट किया कि कुछ अन्य नेताओं के लिए उन्होंने शिकायत की है, जिसका लेटर जो है वो लीक कर दिया गया। ऐसा है कि ये तो देखिए हर इलेक्शन में ऐसा होता है। मैं भी यहाँ कोलाबा से लड़ा, हारा मैं, तो मैं अगर कोई कारण बताओ वो तो होता है। एक है कि शशि थरूर जी मेरे मित्र हैं, मैं बता दूँ आपको, पर उनका एक अंतर्राष्ट्रीय एक अनुभव है। शशि थरूर जी ने पार्टी 2009 में जब मैं आपको मालूम है, और छोटे कार्यकाल में वो केरला जैसी जगह से 3 बार चुन के आए केंद्रीय मंत्री। उनका बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा, पर अनुभव जो है, जो मैं कह रहा हूँ, अनुभव को लेके लोगों ने 60 साल से मल्लिकार्जुन खड़गे जी का काम देखा,
और जब लड़ाई होती है, जब इस तरह की इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो किसी को हारना है, किसी को जीतना है। अगर उन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की है तो वो उनका हक भी बनता है। जैसे मैंने कहा कि हमारे पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र है, तो वो उसकी बात कर सकते हैं, वो कंप्लेंट कर सकते हैं, वो मीडिया के पास भी वैसे नहीं जाने वाले, वो नहीं जानता हूँ, उनका स्वभाव भी मैं जानता हूँ। पर ये लोकतंत्र की विविधता है, ये लोकतंत्र की खासियत है कि वो अपनी बात रख सकते हैं। जहाँ तक मुंबई का सवाल है, मैं मुंबई के बारे में बोल सकता हूँ और महाराष्ट्र के बारे में बोल सकता हूँ। वो जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ऑफिस में आने के बाद भी हमने ऑफिस खुला करके रखा था, वो आके मिले लोगों को। जब शशि थरूर जी ने कहा, हमने ऑफिस खोली और वो भी लोगों को मिले। मैं अध्यक्ष के नाते मैं कहीं भी ना स्टेज पे था, ना, और मुझे जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये कोड ऑफ कंडक्ट था। तो मुझे बाकी राज्यों में मुझे पता नहीं, लेकिन मुंबई में, महाराष्ट्र में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि उनको कहीं भी ये नहीं किया गया, ऐसा नहीं किया। सब आए, उनसे बातें की। जी ठीक, ये क्राइटेरिया रहा तो थरूर जी भी तो साउथ के हैं, ये क्राइटेरिया नहीं होता। देखिए ऐसा है कि खड़गे जी मराठी बात बहुत अच्छी करते हैं, हिंदी बात तो वो लोकसभा में विरोधी पक्ष नेता रहे हैं। आपने अगर देखा होगा उनका कार्यकाल, ये ठीक है, आप लोगों का मीडिया का ठीक है, वो आप पूछते रहिए, लेकिन उनका अनुभव रहा 60 साल का। शायद मेरा जन्म नहीं हुआ था, आपका नहीं हुआ था, किसी का नहीं हुआ था, तब से वो कांग्रेस की बागडोर संभाले हुए हैं। ऐसा नहीं है, तो वो पूरी तरह एक अनुभवी सक्षम नेता हैं हमारे। हिंदी बात करते हैं, हिंदी बहुत सारी बातें उन्होंने लोकसभा में की, वहाँ राज्यसभा में भी कांग्रेस पार्टी की भूमिका है, उसको लेके उन्होंने बहुत बड़े बड़े भाषण किए हैं। वो आप देख लीजिएगा, तब आपको भी ये होगा, तसल्ली होगी कि वो बहुत अच्छी मराठी बाइट हो गई, वो बहुत अच्छी मराठी, बहुत अच्छी कन्नड़ बोलते हैं, बहुत सारी भाषाएं आती हैं। ठीक, धन्यवाद। ये बाईट किती वेळा अरे हात तर खाली कर। पाठी झेंडा झेंडा आणि अस्तित्व त्याचं राहील की नाही, अशा वेळेला काँग्रेस पक्षातली ही निवडणूक या ऐतिहासिक क्षणाच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. पहिली गोष्ट अशी की आम्हाला आनंद आहे की आजच्या परिस्थितीमध्ये ज्या वेळेला काँग्रेस पक्षामध्ये निवडणूक होते त्यावेळेला सत्ताधारी पक्षाचा अध्यक्ष हा त्याची पुनर्नियुक्ती होणार आहे आणि हेच आपल्याला दिसते. दुसरीकडे जी गोष्ट आहे की या निवडणुकीमध्ये सगळ्या कार्यकर्त्यांनी अतिशय सहर्ष सहभाग घेतला. एक आनंदोत्सवच त्या दृष्टिकोनातून लोकशाहीचा आम्ही साजरा केलेला आहे आणि त्यामुळे मी स्वतः निवडणूक प्रतिनिधी असल्यामुळे या ऐतिहासिक क्षणाचा साक्षीदार होण्याची मला देखील संधी मिळाली. अत्यंत आनंद आहे. अतिशय अनुभवी, व्यासंगी आणि संघटनेची माहिती असलेलं नेतृत्व
काँग्रेस अध्यक्षपदावरती त्यांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं मतदान करून भरघोस मताने निवडून दिलेलं आहे. निश्चितपणे या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी काँग्रेस पुन्हा सक्षम करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. राहुल गांधीजी भारत जोडो यात्रा च्या माध्यमातून संपूर्ण देशाला जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. द्वेष तिरस्काराच्या विरोधात जागृत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा वेळेला ही अतिशय महत्त्वपूर्ण घटना आहे. आम्हाला सगळ्यांना आनंद आहे. पता चलता है महिला कांग्रेस का गुलाल है, पिंक है, लाल नहीं है। खड़गे जी को सर्वप्रथम और सभी कांग्रेस के परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि एक लोकतांत्रिक तरीके से पूरे देश के अंदर चुनाव हुआ और उस चुनाव में वो भारी मतों से जीत करके आए हैं। करीबन 88% मत उनको पड़े हैं और खड़गे साहब का जो एक लंबा टेन्योर रहा है 50 साल से ज़्यादा, जो राजनीतिक जीवन और पब्लिक का जो जीवन है उसके अंदर जो उनका एक तजुर्बा रहा है उसका निश्चित रूप से सदुपयोग कांग्रेस पार्टी को होगा।